मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मेरा भाग्य बदनसीब है। मैं कितना भी कर्म कर लूँ लेकिन मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसा आप बहुत लोग के मुंह से कहते सुने होंगे। तो इस बात पे आज मैं चर्चा करनी चाहूँगी और बतानी चाहूँगी कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्म भाग्य के बारे में। कौन बड़ा है, कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा है, या फिर भाग्य किसका साथ देता है, या फिर कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको बस 2 मिनट में पता चलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। और प्लीज़ गाइस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें अच्छी और मोटिवेशनल और धार्मिक वीडियोस के लिए। सबसे पहली लाइन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरीके से दीपक में तेल खत्म हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, दीपक में तेल खत्म हो जाने पर दीपक बुझ जाती है, उसी प्रकार कर्म के छीड़ हो जाने पर, खत्म हो जाने पर, ना करने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है, भाग्य भी साथ नहीं देता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में समझा देती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते रहते, और कर्म कैसा करते हैं, ईमानदारी से और अपने सफलता हेतु। ऐसे कर्म करें जिससे लोगों का हित हो, लोगों का भला हो, किसी को नुकसान ना पहुँचे, और आप ईमानदारी से अपने कर्म कीजिए। जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं ईमानदारी से निभाइए, सच्चे मन से निभाइए, पूरी कोशिश और पूरी मेहनत के साथ निभाइए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, मैं खुद स्वयं भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। और फिर आपके भाग्य में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, आपका भाग्य बदल जाएगा और आपके भाग्य में सुख की घड़ी आ जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि कर्म को बिल्कुल भी छीड़ मत होने दीजिए, ख़त्म मत होने दीजिए, नहीं तो भाग्य हमारा नष्ट हो जाएगा, भाग्य हमारा साथ नहीं देगा। सबसे पहली बात भाग्य और कर्म के बारे में श्री कृष्ण ने यह कहा है। दूसरी बात क्या कही है ये भी आप जरूर सुनिए। बहुत लोग कहते हैं भाग्य ही सब कुछ है, लोगों का भाग्य साथ दे देता है, लोगों का भाग्य होना जरूरी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म और भाग्य में सबसे बड़ा कर्म होता है। कर्म भाग्य को बदल सकता है। अगर हमारे भाग्य में कुछ भी नहीं है लेकिन अगर हम कर्म कर रहे हैं तो बहुत कुछ श्री कृष्ण आपके भाग्य में लिख देते हैं और आपके कर्म का फल आपको जरूर देते हैं। इसीलिए निष्फल भाव से, बिना किसी फल के इच्छा कामना किए आप अपने कर्म को करते रहिए, और फिर आप फल की प्रतीक्षा ना करें, फल आपको स्वयं मिल जाएगा, अपने समय पे मिल जाएगा और आपका भाग्य भी बदल जाएगा। तो कर्म का भी एक दिया और बाती के साथ बहुत बढ़िया संबंध है कि जिस तरीके से तेल खत्म हो जाता है तो दिया बुझ जाती है, उसी प्रकार से अगर आपके कर्म छीड़ हो जाते हैं यानी कि ख़त्म हो जाते हैं तो आपका भाग्य भी नष्ट हो जाता है, आपका भाग्य भी ख़त्म हो जाता है। वहीं पे कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा, निश्चित है। श्री कृष्ण ये बात कहते हैं, ये बात मैंने नहीं कहा है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इसीलिए मैंने आप लोग को बताया। तो कर्म कीजिए, निष्फल भाव से कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार भगवान आपको फल अवश्य देंगे। उम्मीद है आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, जिससे मैं भी जान पाऊँगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बढ़ा देता है, हमारी उम्मीद को बढ़ा देता है, हमें भी लगता है आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।